नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान के सामने इस वक्त जो सीन था वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नीतू में कितनी स्ट्रेंथ थी यह आहान ने देखा था। वो ग्रैंड मास्टर थी पर इस वक्त वो जमीन पर गिरी हुई थी। आहान कन्वर्टिंग फोर्स पर होने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया था और अब वो अमर की वजह से घायल हो गई थी और जमीन पर पड़ी थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि नीतू अपोनेंट उसके बराबर का था। आहान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और उसके मन में बहुत डर था। वो वहां से भाग जाना चाहता था पर जब उसने उस छोटी बच्ची को वहां देखा तो वो रुक गया। वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। आहान धीरे धीरे उन लोगों के पास जा रहा था। नीतू मर चुकी थी और उसे अब बस उस बच्ची को बचाना था। उन लोगों ने नीतू को क्यों मारा? क्या आहान उस बच्ची को बचा पाएगा? आखिर नीतू और उस बच्ची का क्या राज है? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और नया क्या कुछ होता है। आहान उन लोगों के साथ सुनरी से देखने चला जाता है। रास्ते में जब वो नीतू के घर के पास रुके तब छोटी बच्ची के जिद की वजह से नीतू और वो बच्ची भी उनके साथ चलने लगे। आहान ने नीतू से उनके रिश्ते के बारे में पूछा पर नीतू ने कुछ नहीं बताया। जब वहाँ पर एक चीता आता है तब आहान उससे लड़कर उसे मार देता है। जब वो वापस पीछे मुड़ता है तब नीतू मर चुकी होती है और वो बच्ची उसके साइड में बैठी होती। उनके साथ ही अमर भी खड़ा होता है जिसके चाकू था जिससे खून टपक रहा था। आहान धीरे धीरे उन दोनों के पास जा रहा था। जब वो उनसे 10 कदम दूर था तब अमर ने कहा, यह ऑलरेडी मर चुकी है और हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी तुम हम चारों से लड़ नहीं पाओगे। हमारा काम हो गया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आहान जानता था कि वो उनसे अकेले फाइट नहीं कर सकता था। उसने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप इन्हें मारने ही यहाँ आए थे। आपने इन्हें क्यों मारा? क्या आप लोगों के बीच में कोई दुश्मनी थी? आहान लगातार उन लोगों से सवाल करता रहा। आहान को बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि नीतू उसके साथ वहाँ आई थी। अगर वो घर के बाहर नहीं रुकते तो शायद आज वो यहाँ नहीं आती। अमर ने जवाब दिया, हमारे पास प्लान था पर हमें नहीं पता था कि रास्ते में तुम हमें मिल जाओगे आहान रायजादा। यह सुनकर आहान हैरान था। आहान ने उन्हें सिर्फ अपना नाम बताया था पर अपना सरनेम नहीं बताया था। फिर वो यह कैसे जानते थे? आहान की हैरानी देखकर अमर ने कंटिन्यू किया, तुम्हें क्या लगा अगर तुम अपने बारे में हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? हम जानते हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए हमने हमारा प्लान ड्रॉप कर दिया था। पर फिर तुम खुद ही इस लड़की को माउंटेन टॉप पर ले आए थे। हमें जैसे ही मौका मिला हमने अपना प्लान एक्सिक्यूट कर दिया। आहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों से उसे उसी वक्त पहचान लिया था। अब आहान के पास रिग्रेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि वो क्यों कह रही थी कि वो फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो दुनिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले नहीं करना चाहती थी। अमर ने फिर से कहा, इस लड़की का आज मरना फाइनल था। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हुआ, बस लोकेशन चेंज हो गई। आहान जानता था कि उन चारों से लड़ने के बाद वो उस बच्ची को नहीं बचा पाएगा, इसलिए उसने कहा, मैं आप लोगों से नहीं लड़ूंगा। आप लोग माउंटेन से नीचे चले जाओ पर मुझे इस लड़की की बॉडी चाहिए। यह ऑलरेडी मर चुकी है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यही तुम जो चाहो रख सकता हो, अमर ने कहा। इतना कहने के बाद वो लोग आहान को देखने लगे और उससे दूर जाने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आहान उनका पीछा नहीं करेगा तब वो लोग वहाँ से भाग गए। इसके बाद आहान नीतू की बॉडी के पास गया। उसने कभी नहीं सोचा बता कि एक लड़की जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिला था उसे उसकी बॉडी कलेक्ट करनी पड़ेगी। नीतू के पास वो लड़की चुपचाप बैठी थी। वो ना रो रही थी और ना कुछ बोल रही थी, बस वो नीतू को देखे जा रही थी।
आहान ने उसे उठाने की कोशिश की पर उसने अपने आप को आहान से छुड़वा लिया और फिर से नीतू के पास बैठ गई। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। आहान और उस बच्ची को मिले कुछ ही दिन हुए थे पर फिर भी दोनों को एक अट्रैक्शन फील हो रही थी। आहान उससे कुछ बात करना चाहता था पर जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, उसने उस लड़की की आवाज सुनी, आप तो चाहती थी ना कि मैं आपके पास आ जाऊं और आपके साथ ही रहूं। अब मैं आ गई हूं तो आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? उसकी बच्ची की आंखें भर आई थी और वो सुबक रही थी। आहान ने उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल 10 साल की बच्ची के जैसी नहीं लग रही थी बल्कि बहुत मैच्योर लग रही थी। उसके बात करने का अंदाज भी बहुत अलग था। उस बच्ची ने अपनी बात कंटिन्यू की, मैं गलत थी। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे मिलकर ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाती। अब इन अगर मगर का कोई फायदा नहीं है। मेरी वजह से यह सब हो गया। इतना कहने के बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। वो बहुत डेलिकेट थी इसलिए यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। आहान के सामने जो कुछ भी हो रहा था बहुत स्ट्रेंज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था और वो बच्ची बेहोश क्यों हो गई। कुछ पल दोनों को देखने के बाद आहान अपने सेंसेस में वापस आया। उसने मन में सोचा, मुझे इनकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर देना चाहिए। उसे नहीं पता था वो क्या करे इसलिए उसके दिमाग में सबसे पहले नीतू से डील करना ही समझ आया। उसने बच्ची को साइड किया और नीतू की बॉडी को नीचे ले जाने के लिए उसे अपनी गोद में उठाने लगा। जैसे ही उसने बॉडी को हाथ लगाया, उसे कुछ अभूत अजीब महसूस हुआ। उसे एहसास हो रहा था कि नीतू का क्यूआई ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब यह था कि नीतू अभी तक जिंदा है। आहान हैरान था। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त आहान के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने नीतू की बॉडी को अच्छे से देखा। अमर ने उसे सीधा दिल में चाकू घोंपा था। वहाँ से खून अभी तक बह रहा था और उसने जो कैसे पहने थे और पूरी तरह से खून से सने हुए थे। यह जिंदा कैसे हो सकती? यही उन्होंने चाकू सीधा इनके दिल में मारा है और ब्लीडिंग अभी तक रुकी नहीं है। आहान ने मन में सोचा। आहान बहुत कंफ्यूज्ड था। उसकी ब्रीथिंग और ऊपर नीचे होता क्यूआई बता रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। कंफ्यूजन में आहान ने नीतू के गले पर हाथ लगाया और उसकी ब्रीथिंग चेक करने लगा। उसकी वेंस में अभूत लाइट मूवमेंट थी। आहान समझ गया था कि उसकी सांसें चल रही है। आहान शॉक से उभर नहीं पा रहा था पर इस वक्त उसे नीतू की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। उसकी चोट से खून अभी भी बह रहा था और उसकी ब्रीथिंग भी फेंट हो गई थी। आहान के लिए सबसे जरूरी ब्लीडिंग रोकना था। उसने हेसिटेट करते हुए नीतू के घाव की जगह वाला कपड़ा फाड़ा और उसका घाव चेक किया। घाव बहुत गहरा था। उसने अपने शर्ट का टुकड़ा फाड़ा और खून को रोकने की कोशिश की। ग्रे कपड़े का टुकड़ा पूरी तरह काला हो चुका था। जब आहान को कुछ समझ नहीं आया तब उसने अपने हाथ से खून रोकने की कोशिश की। उसने घाव को अपने हाथ से दबाया। बहुत देर स्ट्रेंथ और इंटरनल एनर्जी यूज करने के बाद फाइनली ब्लीडिंग रुक गई। इतनी एनर्जी यूज करने के बाद आहान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो नीतू के पास ही बैठ गया। अब आहान सोच रहा था कि वो दोनों को घर कैसे लेकर जाए। न वो नीतू को अकेला छोड़ सकता था और न ही उस बच्ची को। आहान उन दोनों को कितनी मुश्किल से घर पर लाया था यह सिर्फ उसे ही पता था। आहान सुबह होने का इंतजार कर रहा था और नीतू के बेड के साइड पर बैठा था। सुबह जब आहान की आंख खुली तब नीतू और वो लड़की बेड पर सोए हुए थे और वो पास में सोफे पर सोया हुआ था। दोनों उठने के कोई साइंस नहीं दिखा रही थी। आहान उठा और उसने देखा कि ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक चुकी थी। उसकी ब्रीथिंग और हार्ट बीट बहुत ज्यादा फेंट थी। आहान घर में मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने लगा। उसने कुछ हर्ब्स इकट्ठा किए और अपनी नॉलेज के हिसाब से उसने मेडिसिन बनाई। इसके बाद उसने वो मेडिसिन नीतू को दे दी। वो कोई प्रोफेशन नहीं था इसलिए उसे जितना पता था उसने उस हिसाब से कर दिया। इसके बाद आहान घर से बाहर चला गया। वहाँ एक स्प्रिंग वाटर की स्ट्रीम थी
और सुबह की हवा बहुत फ्रेश थी। आहान थोड़ा थका हुआ था पर फिर उसे एक फिगर दिखाई दिया। उसने पहले सोचा शायद यह कोई जंगली जानवर है, पर फिर उसे एक इंसान नजर आया। उसने बालों को जुड़े में बंधा हुआ था और एक रोब पहना हुआ था। इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर एक तलवार भी बंधी हुई थी। आहान ने जब उस लड़के को देखा तो वो हैरान हो गया। इस वक्त उसके सामने जो खड़ा था तो विनीत सबरवाल था। आहान को वहाँ देखकर विनीत को भी बहुत हैरानी हुई। उसने आहान की तरफ बो किया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस घर की ऑनर कहाँ है? आहान नहीं जानता था कि विनीत नीतू को कैसे जानता है। उनके बीच में को पिछली मीटिंग में हुआ था, उसकी वजह से आहा के मन में उसे लेकर कोई खास इम्प्रेशन नहीं था। उसने न विनीत को ग्रीट किया और न ही बो किया। विनीत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप घर में चला गया। आहान भी उसके पीछे चला गया। रूम में नीतू अभी भी बेहोश थी और वो बच्ची सो रही थी। रूम से हल्की हल्की ब्लड की स्मेल आ रही थी, इसलिए विनीत ने अंदाजा लगा लिया कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। उसने आहान से पूछा, इन्हें ज्यादा चोट लगी है? आहान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उससे सवाल किया, तुम इन्हें ठीक कर सकते हो? विनीत ने उसकी पट्टी खोलते हुए कहा, देखना पड़ेगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ। इसके बाद उसने पट्टी खोली और घाव देखा और कहा, हम्मा अभी भी उम्मीद तो है, पर यह हर्ब्स इफेक्टिव नहीं है, इनसे यह रिकवर नहीं हो सकती है। विनीत ने कहा। आहान को इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो मेडिसिन के बारे में इतना नहीं जानता था। उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड थी। आहान ने विनीत से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्पेशल टाइप का ग्रास चाहिए जो यहाँ नहीं है। उसके लिए हमें माउंटेन में जाना पड़ेगा। तुम भी मेरे साथ चलो। विनीत ने कहा, मैं क्यों चलूं? तुम अकेले भी तो जा सकते हो। वैसे भी इन्हें इस हालत में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। आहान ने कहा। यह बात सुनकर विनीत ने समझाया, इनकी हालत बहुत खराब है और इनके पास टाइम भी बहुत कम है। अगर हम दोनों जाएंगे तो उस ग्रास को एफिशिएंटली ढूंढ पाएंगे। एक से भले दो। आहान को यह पॉइंट वैलिड लगा, इसलिए उसे कहा, ठीक है, मैं चलता, हम तुम्हारे साथ। दोनों बास्केट लेकर माउंटेन्स की तरफ चले गए। विनीत ने आहान को उस ग्रास के बारे में अच्छे से बता दिया। इसके बाद उसने कहा, तुम जब उस ग्रास को देखोगे तो अपने आप पहचान जाओगे। आहान समझ गया था, वो विनीत के पीछे चल रहा था। अचानक से विनीत को देखकर उसके मन में एक सवाल आया। उसने विनीत से पूछा, यह लड़की कौन है और तुम दोनों के बीच में से क्या रिश्ता है? विनीत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम इसे नहीं जानते? नहीं, मैं अब इनसे अभी ही मिला हूँ। आहान ने कहा, अगर तुम इनके बारे में नहीं जानते तो इन्हें बारे में ज्यादा जानने की कोशिश भी मत करो। इन्हें अपनी लाइफ की सिचुएशन इस वक्त किसी को नहीं समझानी है, और अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। विनीत ने कहा, नीतू का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो वो शेयर नहीं करना चाहती है? क्या आहान उसके बारे में पता लगा पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।